हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर की फाइल्स के बारे में, जो कि जिसका कोड है PC4। PC4 जो है ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, जो आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई सब्जेक्ट लेंगे। मैंने यहाँ पे EVS लिया है, एनवायरमेंटल स्टडी, और किसी में कंप्यूटर लेते हैं। को आप कई सारे चॉइस होते हैं सब्जेक्ट्स के, आप उन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट यहाँ चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे EVS एनवायरमेंटल स्टडी लिया है, जिसकी मैं आपको फाइल बताऊंगी कि किस तरह से बनानी है। देखिए, पहले ये इंडेक्स है। इंडेक्स में आपको जो जो आप टॉपिक यहाँ अंदर फाइल में लिखेंगे वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे नोट करने हैं। जैसे कि हमें टॉपिक मिला है ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा और ओजोन परत। ये 3 टॉपिक मिले हैं हमें, और हमें इन तीनों टॉपिक के बारे में पूरा संक्षिप्त में विवरण फाइल के अंदर लिखना है। देखिए, सबसे पहले हमें ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी सी हेडिंग डालनी है। उसके बाद में सबसे पहले लिखना है यहाँ प्रस्तावना, मतलब इंट्रोडक्शन। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको इंट्रोडक्शन यहाँ लिखना है, और उसके बराबर में आप कोई भी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। पिक्चर पेस्ट करने से होता ये है कि फ़ाइल थोड़ी अट्रैक्टिव बनती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। थोड़ी हमें फ़ाइल देखने में अच्छी लगती है, और जब फाइल एग्जामिनर के सामने जाती है तो भी इस चीज़ का बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, बच्चे ने मेहनत करी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ये देखिए कारण लिखे हैं। उसके बाद आपको लिखना है ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम व दुष्प्रभाव, के ग्लोबल वार्मिंग का क्या परिणाम निकलते हैं और क्या उसके दुष्प्रभाव हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, वो हमको यहाँ नोट करने हैं। अब जब दुष्प्रभाव देखे हैं तो उसका समाधान होगा। जब समस्या आई है तो उसका समाधान तो निकालना है, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग के यहाँ समाधान लिखने हैं। लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है निष्कर्ष। ठीक है, इन सारे जो आपने पॉइंट या टॉपिक यहाँ जो नोट करें, इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला है। ठीक है, लास्ट में कोई भी आपको टॉपिक मिला हो, लेकिन आपको लास्ट में उसका निष्कर्ष जरूर लिखना है। ठीक है, ये तो चलो ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है। आपको अदरवाइज कोई भी टॉपिक मिले किसी भी सब्जेक्ट में, आपको लास्ट में उसका निष्कर्ष जरूर लिखना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में देखिए, मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है इसका, और एक पिक्चर पेस्ट करी है। यहाँ लिखे अम्लीय वर्षा के प्रकार। 2 टाइप्स की होती है, गीली अम्लीय वर्षा, सूखी अम्लीय वर्षा। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है। फिर उसके बाद में अम्लीय वर्षा के प्रभाव, क्या उसके प्रभाव है वो लिखिए। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से इसके पूरे प्रभाव लिखे हैं। फिर एसिड रेन के कारण, अम्लीय वर्षा को इंग्लिश में एसिड रेन कहते हैं, इसीलिए उसके एसिड रेन के यहाँ कारण लिखे हैं। जैसे प्राकृतिक स्रोत, मानव संगठित स्रोत। उसके बाद अम्लीय वर्षा के बचाव के कारण, जो बचाव है अम्लीय वर्षा से हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं, वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओजोन परत। यहाँ ओजोन परत का पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में समताप मंडल और क्षोभ मंडल लिखना है। ओजोन परत की खोज, किसने खोज करी है ओजोन परत की, वो सब यहाँ पे लिखनी है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पूरा लिखना है ओजोन परत की खोज। अब ओजोन परत का क्षण, मतलब क्षण का मतलब प्रभाव या कारण, ठीक है, वो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना है आपको। ओजोन परत के कारण, कौन कौन से कारण हैं वो यहाँ कारण लिखने हैं। ओजोन परत के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव है ओजोन परत का, वो यहाँ लिखना है। ये कुछ को टॉपिक के, ये को टॉपिक हैं। को टॉपिक लिखने से ना थोड़ी सी जो टॉपिक है हमारा वो खुल के आता है। ठीक है, उसको हम बहुत संक्षिप्त में उसका विवरण कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उसके कारण, प्रभाव। फिर लास्ट में इसको ओजोन परत को सुरक्षित रखने के कारण, हम इस ओजोन परत को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, वो यहाँ पे लिखना है। कुछ इस तरह से आपको ये फाइल बनानी है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आप और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊं।